नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में, स्पेशली चिल्ड्रंस में कोरोना के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं और किन लक्षणों के बाद हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। जैसे मतलब कौन से रिस्की लक्षण होते हैं जिससे हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने की आवश्यकता है, या पेशेंट की, बच्चों की हमें कोरोना की टेस्ट करने की आवश्यकता है। जो बहुत रिस्की सिम्टम्स है वो कौन से हैं और नॉर्मल सिम्टम कौन से हैं, और बच्चों में जो कोरोना के सिम्टम्स आते हैं वो हम कैसे पहचानें। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। अभी पहली वेव जो कोरोना की आई थी तो कोरोना में बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे थे, लेकिन एक घर में एक आदमी संक्रमित हो रहा था और बाकी के ठीक रह रहे थे और वो जल्दी ठीक होके वापस आ रहे थे। लेकिन सेकंड वेव में काफ़ी उल्टा हो गया है। एक घर में एक पेशेंट अगर कोरोना संक्रमित है तो उसकी वजह से सारे लोग घर में पॉजिटिव आ रहे हैं और उसके साथ बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, छोटे छोटे चिल्ड्रंस भी पॉजिटिव आ रहे हैं जो 18 साल के नीचे है, और कोरोना पॉजिटिव काफ़ी पूरा की पूरा फैमिली कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। ये सेकंड वेव का है। लेकिन थर्ड वेव आने वाली, जो थर्ड वेव है, इसमें काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है, उसके कई सारे कारण में। तीसरा जो वेव आने वाला है, इस वेव में नॉर्मली बच्चे ज़्यादा संक्रमित होने के चांसेस हैं, और आने वाले समय में संक्रमित बच्चों इसलिए होने वाले कि उसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। 2-3 कारण मतलब, सबसे पहली बात तो जो लोग कोरोना से पहले बड़े लोग संक्रमित हुए हैं उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, इसीलिए उनको संक्रमण का धोखा काफ़ी कम है। दूसरे और जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, 60 के ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर, और 45 के ऊपर, 18 साल के ऊपर, इन लोगों को, सारे लोगों को वैक्सीन अभी देना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, इसीलिए उनको संक्रमण होने का धोखा काफ़ी कम है। लेकिन अब बच्चे जो 18 साल के नीचे बच्चे हैं उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं दिया गया, इसीलिए उनमें एंटीबॉडी कोई बने नहीं है, तो उन लोगों में संक्रमण होने के चांसेस आने वाले थर्ड वेव में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनमें कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, और क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, और बच्चों में अगर लक्षण कौन से हैं जो रिस्की लक्षण है उनको पहचानना कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वीडियो आप अगर दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों में जो लक्षण रहते हैं नॉर्मली कोरोना के, जो अडल्ट में रहते हैं वही बच्चों में लक्षण रहते हैं, लेकिन हमें उनको पहचानना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल 3 लक्षण जो रहते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, ये तो सब पेशेंट में आते हैं, सब बच्चों में आते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार ये नॉर्मल रहता है। बहुत सारे हमें ये भी कंफ्यूज होता है कि ये कोरोना का बुखार है कि नॉर्मल बुखार है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ अगर बच्चों में स्पेशल लक्षण जो है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, बदन पे अगर रैशेस आ रहे हैं, दूसरी बात, बच्चा अगर बहुत इरिटेबल हो रहा है, उसकी सांसें, धड़कनें बहुत तेज चल रही है, सांस बहुत जोर जोर से ले रहा है, नाक से ऐसे अगर जोर जोर से सांसें ले रहा है, अब बहुत इरिटेबल हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहा है, बहुत रो रहा है, ऐसे अगर कुछ लक्षण है, उसका सैचुरेशन अगर 92 से नीचे चला जाता है, ये सारे लक्षण अगर इन लक्षणों के साथ कफ, बुखार और सर्दी, इन लक्षणों के साथ साथ ये भी लक्षण अगर है बच्चों में, तो आप सतर्क होने की आवश्यकता है। सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, निमोनिया होने के चांसेस बच्चों में है, और उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये लक्षणों को नज़रअंदाज मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्मल बीमारी में भी लक्षण आ सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं 3 लक्षण में तो हमें मालूम होता है कि ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है। जैसे हाई ग्रेड फीवर है, फीवर उतर ही नहीं रहा है 4-5 दिन से, ऐसे लक्षण है। और सांस लेने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, जोर जोर से सांस ले रहा है, पल्स रेट उसका काफ़ी ज़्यादा है, सैचुरेशन 92 से नीचे चला गया है, बच्चा बहुत चिड़चिड़पन कर रहा है, खांसी करते समय बहुत रो रहा है, क्राइंग है कंटिन्यूसली। तो ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं दोस्तों तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए और अपने फैमिली डॉक्टरों को या पेडियाट्रिशियन को आप तुरंत बच्चे को दिखा दीजिए और उनकी जांच कर लीजिए। दूसरा होता है कि बच्चों को अगर ऐसे लक्षण है घर में, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी कि घर में हिस्ट्री दिखनी चाहिए। घर में किसी और को कोरोना तो नहीं हुआ था, आजू बाजू में किसी को कोरोना तो नहीं हुआ था, आजू बाजू के किसी पेशेंट के संपर्क में अपना बच्चा आया है कि नहीं आया है, या हमारे घर में किसी और पेशेंट, कोई कोरोना का पेशेंट था, उसकी वजह से उनको बच्चों को लक्षण आए हैं क्या, ये भी जानना, हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो प्रॉपरली लक्षण है, मैंने जो 3-4 लक्षण बताए, ये लक्षण आपको अगर दिखते हैं सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ
तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। बच्चों में स्पेशली प्रिकॉशन लेना है दोस्तों कि अगर आपके घर में फैमिली मेंबर में किसी को कोरोना हो जाता है तो बच्चों को उनसे थोड़ा सा आइसोलेट रखने की कोशिश करनी है, दूर रखने की कोशिश करनी है और दूरी रखना है। और बच्चों को जब खेलने जाते हैं तो उनका हाथ सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करना है, उनको क्लीन कपड़े पहनने को देने हैं, खाना भी क्लीन देना है, उनको फल फ्रूट ज़्यादा देना है ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। खाना दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर दे सकते हैं। जूस ज़्यादा उनको देना है ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। ये सारी चीज़ें सैनिटाइजेशन के साथ साथ उनको मास्किंग भी, अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं दूसरे और बच्चे के साथ खेलते हैं तो उनको मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें, सारी प्रिकॉशन आपको लेनी है दोस्तों। लेकिन बच्चों में जो इन्फेक्शन कोरोना का होता है दोस्तों, तो बच्चों में काफ़ी अभी तक जो स्टडी पाया गया है, अभी तक जो स्टडी सामने आया है, तो बच्चों को इन्फेक्शन हो भी रहा है लेकिन बच्चे जल्दी से जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। ऐसे कई बहुत कम केसेस है जिनमें डेथ रेट बहुत ही कम है बच्चों में। और ऐसे ही बच्चे मर रहे हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी है, मतलब जिन बच्चों को पहले से कोई बीमारी है, जैसे हार्ट का कोई बीमारी है, ISD है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, निमोनिया की उनको बार बार शिकायत होती है। ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में कोरोना से डेथ होने के चांसेस रहते हैं लेकिन वो भी बहुत कम रहते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनको कोरोना होने के बाद भी वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अभी तक की स्टडी में बच्चों को कोरोना से कोई ज़्यादा दिक्कत हुई या बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, या उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत ही कम मामले सामने आए हैं हमारे देश में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। ऐसे बहुत सारे मामले कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशन न लें। बिल्कुल दोस्तों, प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली थर्ड वेव जो है, मैंने आपको बताया कि पहली वेव में बड़े लोग संक्रमित हुए थे, दूसरे वेव में पूरी की पूरी फैमिली संक्रमित हुई थी, उसके साथ बच्चे भी संक्रमित हुए थे। लेकिन आने वाले समय में अभी वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन लोगों को 18 के ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीन देना स्टार्ट होगा, इसलिए उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। जो लोगों को कोरोना हो गया है उनमें तो ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी है, उनमें एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुके हैं। तो बच्चों में, लेकिन 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं आई है और वो एक्सपोजर होने की वजह से उन पे इन्फेक्शन थर्ड वेव में ज़्यादा होने के चांसेस है। इसीलिए ये प्रिकॉशन सारे ले और सतर्क रहे। ये ऐसे लक्षण अगर आपको दिखते हैं दोस्तों तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को या पेडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। इतना ही दोस्तों, ये मेरा वीडियो दोस्तों आपको अगर अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।